सीएम नीतीश कुमार अपनी 16वीं बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। समृद्धि यात्रा के जरिए नीतीश कुमार योजनाओं का हाल जानेंगे, जनता से संवाद करेंगे और बिहार की प्रगति के बाद उसे समृद्ध बनाने के उपायों पर मंथन करेंगे। समृद्धि यात्रा की शुरुआत से पहले ही सियासत भी गर्म दिख रही है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश की यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा है। पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में प्रगति हुई है और अब बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। एक नजर डालते हैं नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के पहले चरण के प्रोग्राम पर। 16 जनवरी से पश्चिम चंपारण से शुरू होकर ये यात्रा 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण में रहेगी। नीतीश कुमार इसके बाद 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर में रहेंगे। 20 जनवरी को गोपालगंज में उनकी यात्रा होगी। 21 जनवरी को सिवान, 22 जनवरी को सारण, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर होते हुए 24 जनवरी को समृद्धि यात्रा वैशाली में रहेगी। यात्रा के पहले चरण में उत्तर बिहार के 9 जिलों से गुजरते हुए सीएम नीतीश कुमार समृद्धि के पथ पर बढ़ रहे बिहार में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और लोगों से संवाद कर योजनाओं का हाल जानेंगे। 17 जनवरी को सीएम की समृद्धि यात्रा मोतिहारी में रहेगी, जहां वो गांधी मैदान में जन संवाद में शामिल होंगे और योजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही जिले को कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारी पूरी है। मकसद है कि जो पब्लिक है उनसे वो फीडबैक ले जहाँ बातचीत करें, उनसे संवाद करेंगे और साथ में जो भी प्रगति यात्रा में घोषणाएं हुई थी उनकी अद्यतन स्थिति क्या है उसका निरीक्षण करेंगे। सुरक्षा का व्यापक पैमाने पर इंतजाम करे हैं। जो हम लोग को सिक्योरिटी के लिहाज से क्रिटिकल एस्पेक्ट लगे हैं उसको लेकर के इंतजाम किया जाए। नीतीश की समृद्धि यात्रा को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है। आरजेडी ने एक बार फिर से जेडीयू पर तेजस्वी का आइडिया चोरी करने का आरोप लगाया है। इस आरोप पर जेडीयू की ओर से कड़ा पलटवार भी किया गया। जो भी कुछ रूपरेखा कभी भी रखा है तो सरकार उसको चुराने का काम किया है। हम लोगों ने चुनाव पूर्व जितनी घोषणाएं की सरकार ने चुराई। आप आइडिया चोरी की बात कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, भाई तेजस्वी जी का आइडिया है कैसे भ्रष्टाचार करना है और आदरणीय नीतीश कुमार जी का मॉडल है बिहार को कैसे आगे ले जाना है। 16 जनवरी से शुरू हो रही समृद्धि यात्रा नीतीश की बिहार में यात्राओं की कड़ी में 16वीं यात्रा है। हर एक यात्रा का नीतीश को बम्पर लाभ मिला है। जनता से जुड़ना, योजनाओं का हाल जानना और जनता से संवाद कर बिहार की बेहतरी के लिए प्लानिंग बनाकर उसे पूरा करना नीतीश कुमार की वो कला है जिसकी काट शायद किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं। उम्मीद है कि समृद्धि यात्रा के जरिए विकसित बिहार का संकल्प जल्द पूरा हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, मोतिहारी से अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, आपको बता दें कि संक्रांति पर बिहार में भोज भले ही दही चूड़ा का हुआ, लेकिन खिचड़ी सियासत भी खूब पकती हुई दिखाई दी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी भोज का आयोजन किया और उसके बाद एक ऐसा बयान दिया कि बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई। तेज प्रताप ने आरजेडी को जयचंदों की पार्टी बताते हुए तेजस्वी को ये नसीहत दे दी कि आरजेडी का विलय जेजेडी में कर लें। ये रिपोर्ट देखिए। जंक्शन के पार्टी से भी लोग आया है, सब जुड़ा है, तो सब लोग ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है। ये दावा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप का, जिन्होंने अपने इस बयान से बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। लगभग 3 दशक से लालू प्रसाद आरजेडी की बदौलत सियासत करते आ रहे हैं, लेकिन अब तेज प्रताप ये दावा कर रहे हैं कि लालू की असली पार्टी आरजेडी नहीं जेजेडी है। जंक्शन के पार्टी से भी लोग आया है, सब जुड़ा है, तो सब लोग ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है।
मौका था मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज का, जिसे तेज प्रताप ने आयोजित किया था। भोज में शामिल होने के लिए लालू खुद बेटे तेज प्रताप के पास पहुंचे, दही चूड़ा का आनंद लिया, लेकिन जब पिता गए तो उन्हें जेजेडी का संरक्षक घोषित कर दिया। इससे पहले भोज में हर किसी की निगाहें लालू प्रसाद पर थी, जिन्होंने दावे से सबको आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की कि बड़े बेटे तेज प्रताप से अब कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी तो नहीं है ना? अरे नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। लालू ने नाराजगी खत्म करने की बात कही, लेकिन फिर अगले ही पल तेज प्रताप ने ऐसा कुछ कह दिया जो छोटे भाई तेजस्वी को शायद ही रास आए। तेज प्रताप ने अपने ही पिता की पार्टी आरजेडी को जयचंदों की पार्टी करार दी और ये कहा कि भाई तेजस्वी को पूरी आरजेडी का विलय जनशक्ति जनता दल में कर देना चाहिए। छोटे भाई जो है तेजस्वी जी, उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपना पटिया को मर्ज कर लीजिए हमारा पटिया। तेज प्रताप के इस बयान से इतनी तालियां बजी कि बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई। सत्तारूढ़ दल से किसी ने कुछ कहा तो विपक्षी खेमे से किसी ने कुछ। यह कहना कि मेरी पार्टी में मर्ज कर लो, लालू की असली पार्टी यही है। निश्चित रूप से अपने छोटे भाई को उसकी पॉलिटिकल हैसियत बिहार में क्या बची है ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक पारिवारिक मसला है और मिल बैठ के एक न एक दिन इस मसले को हल होना ही है। तो आज तो लालू प्रसाद यादव जी भी सोच रहे होंगे कि हमने जिसको राजनीतिक विरासत दिया है वो तो फेल हो गया है, काश हम तेज प्रताप यादव जी को राजनीतिक विरासत देते तो आज हमारी वाहवाही होती। कहते हैं बिहार की सियासत में मकर संक्रांति का भोज पारंपरिक दही चूड़ा भोज ही नहीं बल्कि संभावनाओं का संकेत माना जाता है। बिहार की राजनीति में नए समीकरणों के बनने बिगड़ने का खेल भी माना जाता है। कुछ ऐसे ही कयास तेज प्रताप के भोज के बाद लगाए जा रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप के बयानों में कितना दम है और इससे तेजस्वी की सियासत पर कितना असर पड़ेगा, उम्मीद है आने वाले वक्त में तस्वीर और भी दिलचस्प होने वाली है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना से बड़ी खबर, जहां तेज प्रताप ने आवास पर आतिशबाजी की। मकर संक्रांति के मौके पर आतिशबाजी हुई। दिन में दही चूड़ा भोज का आयोजन था, तो सफल भोज के बाद खूब पटाखे भी चलाए गए। तो कल अलग ही रंग तेज प्रताप के आवास पर देखने को मिला, जहां दिन में दही चूड़ा का भोज का आयोजन हुआ। तो इस भोज के सफल आयोजन के बाद से देखिए कैसे दिवाली जैसा भी नजारा तेज प्रताप यादव के आवास पर नजर आया है। पटाखे खूब चलाए गए, आतिशबाजी होती रही और देखिए ये तस्वीर सामने आई है जहां तेज प्रताप इस आतिशबाजी का आनंद ले रहे थे। इसके साथ साथ उनके समर्थकों की मौजूदगी। देखिए एक कुर्सी पर बैठे हुए तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं, उनके ठीक सामने जो है वो आतिशबाजी हो रही है और आतिशबाजी का आनंद उठाते हुए यहाँ उनके समर्थक और जो गेस्ट वहां पहुंचे थे वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक अनोखा नजारा जो है और इसी अनोखे अंदाज के लिए तेज प्रताप यादव जाने जाते हैं। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख हैं और देखिए दही चूड़ा भोज के आयोजन में ये आतिशबाजी की तस्वीर। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, सीटेट में शामिल होगी मैथिली भाषा। देखिए मैथिली भाषा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। सीटेट में मैथिली भाषा के शामिल होने की खबर है। सीटेट में शामिल करने का प्रस्ताव पास हो चुका है। दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर का ये बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सहयोग से ये सफलता मिली है, गोपाल जी ठाकुर ने ये कहा है। और वहीं देखिए एनसीटी की बैठक में मैथिली को सीटेट में शामिल करने का प्रस्ताव पास हो चुका है। मिथिला और दरभंगा के लाखों युवाओं के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब मैथिली भाषी अभ्यर्थियों को इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। जल्द ही सीटेट में मैथिली भाषा को शामिल भारत की सरकार करने जा रही है। इसके लिए लगातार सांसद बनने के बाद से प्रयासरत था। माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री और सचिव शिक्षा विभाग भारत सरकार से मिलकर के प्रयास करते रहा और लोकसभा के अंदर भी इसको उठाने का काम किया। आज मिथिला के वास्ते बड़ी खुशी की बात है जो जल्द सीटेट में मैथिली भाषा भारत की सरकार करने जा रही है। और सुपौल से बड़ी खबर, जहां दशकों पुराना सपना साकार, ललित ग्राम बीरपुर रेल लाइन मंजूर किया गया है। 22 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन होगी। रेलवे बोर्ड ने योजना मंजूर की है। डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीतामढ़ी निर्मली नई लाइन मंजूर की गई है। 188 किलोमीटर लंबी ये लाइन होगी।
ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। चलिए बात करते हैं पटना की। पटना से बड़ी खबर, साइबर अपराध की अब जांच होगी और तेज। इंस्पेक्टर की जगह दरोगा कर सकेंगे जांच। साइबर अपराध के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए अब इन कांडों की जांच इंस्पेक्टर की जगह दरोगा रैंक के पदाधिकारियों को देने की तैयारी है। डीजीपी की अनुशंसा पर इस बदलाव के लिए गृह विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बिहार में पिछले साल 2025 में साइबर थानों में 6,319 केस दर्ज किए गए। फिलहाल 1200 से 1300 इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों पर ही मामलों की जांच का बोझ है। बिहार में दरोगा की संख्या 12,000 के करीब है। अगर केंद्र से स्वीकृति मिली तो साइबर अपराध की जांच दरोगा करेंगे और जांच में आएगी तेजी। विनय कुमार का ये कहना है, जो कि डीजीपी बिहार हैं, और उन्होंने ही ये बताया है कि अब दरोगा रैंक के जो अधिकारी हैं वो जांच कर पाएंगे। भागलपुर में पिछले 6 दिन से रहस्यमयी तरीके से लापता 2 बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में बच्चियों के परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हैं, जबकि पुलिस जांच में तेजी लाने की बात कर रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से गायब 2 स्कूली बच्चियों का 6 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। वारसलीगंज और महेशपुर की 2 बच्चियां 8 जनवरी को स्कूल जाने के बाद से ही रहस्यमय तरीके से लापता हैं। परिजनों की माने तो दोनों बच्चियों को पड़ोस की ही एक बच्ची बुलाकर ले गई थी। जब दोपहर 3 बजे तक घर नहीं लौटी तो एक के पिता ने मामले की सूचना थाने को दी। सोनाक्षी के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया, पर जिया के परिजनों का आरोप है कि थाने में आवेदन नहीं लिया गया। ऐसे में परिजन अनहोनी की आशंका से डरे और सहमे हुए हैं। खाली प्रैक्टिकल पूछने के लिए गया, उसके बाद वहाँ से निकल गया। और उसकी सहेली भी सोनाक्षी वहाँ गई थी। लेकिन दोनों अभी तक पता नहीं चला है। और बबरगंज थाना में जब रिपोर्ट किए तो वहाँ से पता चलता है कि अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं। बृहस्पतिवार को गए थे रात में वहाँ कंप्लेन करने, शुक्र को एप्लीकेशन दिए। शनिवार को वो लोग रिसीविंग दिया उस लड़की को। एक और लड़की थी, उसका माँ बाप एप्लीकेशन दिया था पहले हमसे। मालूम होगा कोई सुराग तो होगा, नहीं तो कोई सुराग नहीं। हाँ, और अभी तक जो है यूनिपार में मेरा लड़की है। क्या आशंका लग रहा है आपको? अब हम क्या बताएं, तो बहुत सेल फेल कर देता है। बच्चे हमारे घर से एक लड़की द्वारा बुलाया गया स्कूल, बोला आज पार्टी है, फंक्शन है, यही बहाना बोला के ले गया। हमारे घर से सोहाना नाम का लड़की है। जिया कुमारी और सोनाक्षी कुमारी 10वीं कक्षा की छात्राएं हैं। 8 तारीख को दोनों एडमिट कार्ड लेने की बात कहकर सरयू देवी मोहनलाल स्कूल गई थी, पर वापस नहीं लौटी। परिजन लगातार थाने का चक्कर काट रहे हैं, पर अब तक बच्चियों का सुराग नहीं मिला है। वहीं पुलिस जल्द बच्चियों को ढूंढ निकालने का दावा कर रही है। और इस संबंध में उनके लिखित आवेदन पत्र पर कानून दर्ज किया गया है और हम इसको हर एक बिंदु पर इसकी जांच की जा रही है। क्या लगता है सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अन्य मामलों पर भी जांच की जाती है? इस पर तो हर एक बिंदु पर इसकी जांच की जा रही है कि लड़की खुद अपने बाप माँ से कहा गई थी कि हम एडमिट कार्ड लाने के लिए जा रहे हैं। अपनी बच्चियों की गुमशुदगी के बाद से 2 परिवार परेशान हैं। परिजन हर दिन थाने के चक्कर लगा रहे हैं, पर बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई है। वैसे पुलिस के आश्वासन पर पीड़ित परिवारों की उम्मीदें जरूर टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। भागलपुर में 8 तारीख से गायब 2 छात्रा के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 पर बच्चियों के गायब होने की खबर देखकर एक परिवार ने हमसे संपर्क किया। गायब छात्रा सोनाक्षी और जिया की दोस्त ने न्यूज़ 18 से अपनी आप बीती बताई और अपने दोस्तों के अपहरण की आशंका जाहिर की। में हम देखें कि मेरा 2 दोस्त गायब है, ऐसे भी हमको भी स्नेक टाइप का गायब किया गया था। ये आप बीती है उस बच्ची की जो एक बड़े रैकेट से अपनी जान बचाकर भागी है। इस जाबाज बच्ची की पहचान हम आपको नहीं बताएंगे, पर इसकी कहानी आपको सुनना जरूरी है। पिछले साल सितंबर महीने में पीड़िता को उसी के दोस्तों ने बहला फुसलाकर उसे बर्थडे में बुलाया, फिर उसे बेहोश करके किसी गैंग को बेच दिया। फिर ट्रेन से यूपी ले जाया गया और वहां बंद कमरे में उसे नशीले इंजेक्शन दिए गए और उसके साथ मारपीट की गई। यहाँ पे गोर हाथ बांध के रखे थे। कौन ले गया यहाँ से?
नहा से लेडीज सब। कई लेडीज थी? 6 लेडीज थी। कैसे ले गई थी? हाँ? कैसे लेके गए थे? हाँ। बेहोश करके। बेहोश करके? हाँ। ट्रेन से की गाड़ी से? वहाँ कहा जाता था क्या ज्यादा बोले कि कितनी बेच दिया जाएगा। उसके बाद मारपीट भी किया जाता था? हाँ, मारता था सब। पीड़िता की किस्मत अच्छी थी कि किसी तरीके से वो जान बचाकर वहां से भाग निकली, पर इसके घाव तब फिर हरे हो गए जब इसने न्यूज़ 18 पर सोनाक्षी और जिया के गायब होने की खबर देखी। न्यूज 18 में हम देखें कि मेरा 2 दोस्त गायब है। ऐसे भी हमको भी ऐसे टाइप का गायब किया गया था, इसलिए न्यूज वाला एंकर को फोन किए थे। पीड़िता ने अपने ही स्कूल की सुहाना नाम की एक छात्रा पर आरोप लगाया कि वो अपहरण करने वाले गैंग के साथ मिलकर काम करती है और शक जाहिर करते हुए कहा कि उसी ने सोनाक्षी और जिया को गायब करवाया होगा। इस मामले में सोनाक्षी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस के रवैये से परेशान है। कब से कर रहे हैं ये बड़ा बात तो सुनिए नहीं रहे हैं। अभी भी डीएसपी से आप मिले? हाँ, अभी भी डीएसपी के साथ मिले हैं, तो उसे तो साफ जाहिर होता है सिर्फ संलिप्तता का ही प्रमाणित मिलता है। लेकिन मेरा सोच है उससे भी आगे कि संलिप्तता से आगे है, उसको वो चीज करके उसका अपना अंडर करके उसको कहीं सेल कर देगा। मेरा बेटी को सोनाक्षी कुमारी को सेल कर देगा। खुशी के साथ हुआ जैसे खुशी बता रही है। हाँ, जैसे सोनाक्षी के पिता को डर सता रहा है कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, पर डीएसपी का कहना है कि दोनों छात्राएं समलैंगिक संबंध की वजह से घर से फरार हुई। उन्होंने दावा किया कि सोनाक्षी के घर से इसे लेकर एक नोट भी बरामद हुआ है। हाँ, जांच की कमी तक सामने आई कि लड़की जो है सोनाक्षी की मां ने अपने घर की जब जांच किया थी तो उसके किताब के अंदर छिपा कर रखा हुआ है। सोनाक्षी के द्वारा एक पत्र लिखा गया था जिसमें दोनों एक दूसरे आपस में जीने मरने की बात की उल्लेख किया गया है और वह पत्र जो है खून से भी लिखा गया है। आप लोगों ने बरामद कर लिया? हाँ, पत्र को बरामद कर लिए हैं। पुलिस के नैरेटिव से पीड़िता का परिवार सहमत नहीं है और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है कि 7 दिन से गायब बच्चियों का अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला। समलैंगिकता का एंगल देकर क्या मुद्दे से भटकाया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद भी बच्चियों की तलाश में कोताही क्यों। पुलिस मामले को क्या रफा दफा करना चाहती है। हालांकि पुलिस ने ये भी कहा है कि वो मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। और पूर्णिया से इस बीच बड़ी खबर चाईवती से गैंगरेप मामले में एक्शन हुआ है। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी जुनैद और इरफान पकड़े गए हैं। देह व्यापार संचालिका भी गिरफ्तार की गई है। 6 पर केस दर्ज हुआ है। 5 की पहचान हो चुकी है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी। तो पूर्णिया से ये बड़ी खबर, जहां अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी जुनैद और इरफान पकड़े गए हैं। देह व्यापार संचालिका की भी गिरफ्तारी हुई है। 6 पर केस दर्ज हुआ है, तो 5 की पहचान इस मामले में हो चुकी है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होने की बात कही जा रही है। अभी तक इसमें शामिल जुनैद, इरफान और एक जो लेडी है बेबी कुमारी, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया है। और जो लोग बचे हैं उनकी अरेस्टिंग के लिए भी आज ही टीम बना करके कार्रवाई को और तीव्र करने का निर्देश दिया गया।